अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहले एमसीक्यूज, द किंग ऑफ केमिकल इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज द किंग ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर विल। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि ये एक बेस है। अब आपने बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेटर्स के साथ कौन सा कलर देता है। अब जैसे इसकी ऑप्शंस देखें, पहला है टर्न ब्लू लिटमस रेड। नो, ये गलत है क्योंकि बेस है तो वो ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देगा। गिव पिंक कलर विद फिनोफ्थलीन। यस, ये बात ठीक है कि कोई भी बेस है वो फिनोफ्थलीन के साथ पिंक कलर देती है, तो इसमें बी ऑप्शन। अगली ऑप्शन जो है वो एसिडिक की है। गिव रेड कलर देना है तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन एसिडिक होगा। या डू नॉट इफेक्ट फिनोफ्थलीन, तो ये भी एसिडिक है। अब ये जो इसमें तीन ऑप्शन है ए, सी एंड डी, ये किसी एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जबकि बेस की कैरेक्टरिस्टिक इसमें यही थी कि गिव पिंक कलर विद फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या था, जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, CaOH होल ट्वाइस, ये हमारा लाइम वाटर है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाएगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, CaCO3 में, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन। लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो लैक्टिक एसिड हमें पता है ये योगर्ट में होगा, मिल्क वाली चीजों में लैक्टिक एसिड होगा। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट साल्ट यूज्ड फॉर द मैनी पर्पस इन इंडस्ट्रीज। विच एसिड इज रिएक्टेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गेट इट। अब इसमें पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट तो एक साल्ट है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा कि ये सोडियम कार्बोनेट बने। तो अब कार्बोनेट से आपको ये पता होना चाहिए कि कोई कार्बोनिक एसिड ही रिएक्ट करेगा तो बनेगा, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन, कार्बोनिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर है डिफाइन एन एसिड। एसिड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एनी सब्सटेंस या एनी कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और कॉल्ड एसिडिक। एसिडिक कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। अगला क्वेश्चन है नेम 3 मिनरल एसिड। कोई भी 3 मिनरल एसिड्स के नाम बताने हैं। हमने अपने टेक्स्ट में पढ़ा था मिनरल एसिड्स कौन से हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। HCl है, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड्स हैं। तो इसमें आंसर में HCl आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, ये मिनरल एसिड्स हैं। नेक्स्ट है जी स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आपने एसिड की कोई सी 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो ये हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। एसिड का सबसे पहले तो इनका जरा तुर्श जायका होता है, सॉर टेस्ट होता है। इसके अलावा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनके एक्वस सॉल्यूशन दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है मेंशन द यूजेस ऑफ 2 सॉल्ट्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में साल्ट के कोई से भी यूजेस बताने हैं, ये बुक में भी दिया गया है। वैसे मैं बता रही हूँ कि साल्ट जो है वो ग्लास की प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं, या सोप बनाने के लिए, या एज अ फंगीसाइड। नेक्स्ट है जी नेम अ सॉल्ट विच कैन रिड्यूस द एसिडिटी इन आवर स्टोमक। ऐसे साल्ट का नाम बताना है कि अगर आपके स्टोमक में एसिडिटी होगी तो वो कौन सा है। तो वो कोई भी बाइकार्बोनेट का साल्ट हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं मे बी सोडियम बाइकार्बोनेट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन अ साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर। कि कोई भी अगर साल्ट, कॉपर सल्फेट जैसे कि एक साल्ट है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो कोई भी साल्ट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होता है तो ये हीट रिलीज भी करता है, तो इसका मतलब है एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट विल डिसॉल्व इन वाटर, और दूसरी जो बात बताएंगे कि जब डिसॉल्व होगा तो ये हीट रिलीज करेगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सोडा वाटर इज एसिडिक और बेसिक। सोडा वाटर से मुराद जितने भी आप ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ये सोडा वाटर होती हैं, और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड यूज होता है, तो इसलिए ये एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्कली इज कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन। आपका अगर ड्रेन बंद हो जाए तो उसके लिए कौन सी अल्कली यूज की जाती है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड वाटर। आपने केमिकल इक्वेशन बतानी है जिसमें अमोनिया का वाटर के साथ रिएक्शन बताया गया। अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करे तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है, तो इसमें अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है हाउ इज लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर। लिटमस सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये आपके नेचुरल इंडिकेटर में हमने पढ़ा है, आप उसमें बता सकते हैं जो टर्मेरिक का या रेड कैबेज का किस तरह से सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, आपकी बुक में ये दिया गया है।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनके सोर्सेज बताने हैं, ये कहाँ से है। ये आपकी बुक में टेबल भी दिया गया है जिसमें स्ट्रिक एसिड इसका सोर्स क्या है, कोई भी सिट्रस फ्रूट जैसे उसमें ऑरेंजेस वगैरह आ सकते हैं। इसी तरह टार्टारिक एसिड ये टर्मेंट में या ग्रेप्स में, टर्मेंट कहते हैं इमली को, इमली में या ग्रेप्स में होगा। एसिडिक एसिड विनेगर में होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ साल्ट्स आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए साल्ट कैसे हैं, तो ये आपके टेक्स्ट में पूरा टॉपिक एक दिया गया है, आप वहां से इसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि साल्ट जो है वो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल के लिए जरूरी है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, या थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये साल्ट जरूरी है। तो डिटेल में इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, या आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं। जी नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम एक मेटल है और ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। ये आपने बात याद रखनी, जब भी कोई मेटल डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इसका रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ। जी मैग्नीशियम जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम बाइसल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है जी, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी इसको कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CuO। रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये इसको कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। नेक्स्ट है, सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम क्लोराइड बना देगी। जी स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट बेसिक इन नेचर। अगर इनके एक्वस सॉल्यूशन लिए जाए सोडियम बाइकार्बोनेट के या सोडियम कार्बोनेट के तो ये बेसिक क्यों है। अब हमें पता है कि ये सोडियम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है, क्यों, क्योंकि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कि दे आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक। अगर हमारी सॉइल है तो वो एसिडिक क्यों हो जाती है। एसिडिक का मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं या प्लांट अपनी सॉइल में से ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या अगर कोई एसिडिक रेन होती है वो रेन उस सॉइल के ऊपर गिरती है तो भी उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर देती है। तो इसकी रीजन में आप यही लिखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है या एसिडिक रेन है, वो उस सॉइल को एसिडिक में कन्वर्ट कर देती है। जी अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव द 2 प्रोटॉन इन वाटर। अब यहाँ पे प्रोटॉन से क्या मुराद है, जो हाइड्रोजन आयन है उसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं इन वाटर, वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर डिसोसिएट करें तो वो एक हाइड्रोजन आयन देगा या एक प्रोटॉन देगा, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 देगा। जी स्टूडेंट्स ये देखें, सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन आयन या 2 प्रोटॉन देगा और साथ में सल्फेट आयन बनेगा। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन या एक प्रोटॉन देगा और साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होकर 2 हाइड्रोजन आयन देता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट होकर 1 हाइड्रोजन आयन या 1 प्रोटॉन देता है, तो क्या इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो आपका आंसर इसमें होगा नो। इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन दे रहा है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है। नो, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ उसकी इस हाइड्रोजन आयन पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है कि वो डिसोसिएट होकर कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसके लिए ज्यादा डिटेल आप जो है वो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें आप इसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ जो याद रखने वाली बात है, आपने ये सिर्फ बताना है कि उसकी स्ट्रेंथ इस हाइड्रोजन या प्रोटॉन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए इसके आंसर में नो आएगा। नेक्स्ट है जी, इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ ईच सॉल्ट द एसिड एंड द बेस विच हैव बीन यूज्ड टू प्रिपेयर देम। आपने बताना है कि इन सॉल्ट्स में कौन सा एसिड या कौन सा बेस यूज हुआ है। अब देखें, सबसे पहले है कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट का मतलब है कि इसमें जो एसिड है वो एसिडिक एसिड होगा, और कैल्शियम तो मे बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। नेक्स्ट है जी, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब सल्फेट नाम से पता चल रहा है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और पोटाशियम हाइड्रोजन है तो इसमें पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा।
नेक्स्ट है जी मैग्नीशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का क्या मतलब है, इसमें नाइट्रिक एसिड यूज होगा HNO3। और अगर बेस की बात करें तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा MgOH होल ट्वाइस। अमोनियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट से ऑक्सैलिक एसिड और बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, तो एसिड इसमें आप बताएं जी क्या होगा, टार्टरेट से टार्टारिक एसिड। और सोडियम पोटाशियम है तो इसमें सोडियम या पोटाशियम का कोई भी बेस यूज हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब यहाँ पे HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फेरिक है, फेरिक आयरन के लिए यूज करते हैं, तो वो कोई आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। कीपिंग इन द व्यू द डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रल कंपाउंड। हमने एसिड्स या बेसिस की डेफिनेशन में पढ़ा था, एसिड वो कंपाउंड हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, बेसिस वो हैं जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। लेकिन वाटर को क्यों हम न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, इसलिए वाटर इज द न्यूट्रल कंपाउंड। नेक्स्ट है सपोज योर गार्डन सॉइल इज एसिडिक and you want to grow vegetable which do not grow very well in acidic soil. How will you make your soil fit for growing vegetable? आपकी गार्डन सॉइल एसिडिक हो गई है और आप उसमें कोई वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उस एसिडिक सॉइल में वो वेजिटेबल ग्रो नहीं कर रही, तो आप अपनी सॉइल को किस तरह से फिट बनाएंगे कि उसमें वेजिटेबल ग्रो कर दें। अब आपको पता है कि अगर वो एसिडिक है तो हमारा पहला काम क्या होगा कि उस सॉइल की एसिडिटी को खत्म करना है। उसकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए या तो हम उसमें कोई अल्कली मटीरियल ऐड करेंगे या उसमें लाइमस्टोन ऐड कर देंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड, tartaric acid and acetic acid are used in food items, whereas hydrochloric acid and sulfuric acid are very dangerous for human health. Give reason. अब आपने बताना है कि क्यों ये एसिडिक, कुछ एसिड वो है जिनको आप अपनी खुराक में यूज कर रहे हैं, जबकि कुछ एसिड को हम कहते हैं वो डेंजरस है, तो इसकी रीजन क्या है। अब आप खुद सोचें कि रीजन क्या है। स्ट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड या एसिडिक एसिड ये वीक एसिड्स हैं कि अगर आप इनको खाते हैं तो आप इनको मतलब ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ह्यूमन को हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टिगेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा। कैन पोटेशियम बाइकार्बोनेट बी यूज्ड फॉर बेकिंग केक्स। अब इसका आंसर यस होगा। रीजन, क्योंकि आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करें या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों डिसोसिएट होकर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन बेकिंग आइटम्स के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉमन साल्ट ऑफ कॉपर इज यूज्ड टू किल फंगस एंड एल्गी इन प्लांट्स एंड ट्रीज। अगर प्लांट्स और ट्रीज में फंगस लग जाए तो कॉपर का कौन सा साल्ट यूज किया जा सकता है, तो हमने साल्ट के यूजेस में भी पढ़ा था कि इसमें कॉपर सल्फेट ऐसा साल्ट है जो इन फंगिसाइड्स के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कॉमन साल्ट फाउंड इन द खेड़ा माइंस इज पिंक इन कलर। खेड़ा माइंस में जो साल्ट है वो पिंक कलर का क्यों है। अगर पिंक कलर का है तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी में भी आयरन कंटेंट्स हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द पीएच पेपर फाइंड आउट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड। आपको कुछ लिक्विड दिए गए और आपने उनकी पीएच बतानी है। सबसे पहले मिल्क है, मिल्क जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है, तो मे बी इसकी पीएच जो है वो 6 तक हो। अगला कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल की कोई पीएच नहीं होती, वेजिटेबल ऑयल है तो इसकी कोई पीएच नहीं होगी। कॉमन साल्ट, साल्ट हमें पता है वो मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल की हमें पता है पीएच 7 तक होती है। विनीगर, विनीगर क्योंकि एक एसिडिक है और इसकी पीएच में भी 4 to 5 की रेंज में हो। जी स्टूडेंट्स, आगे आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसमें कहा गया है सम टाइम व्हेन यू वाटर द प्लांट्स इन योर किचन गार्डन white crystals of salt appear on the surface of the soil. This problem is called salinity. अब salinity क्या है कि जब भी आप कोई अपना प्लांट उसमें बोते हैं या ग्रो करने के लिए तो उस मट्टी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सॉल्ट आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं salinity of the soil and the plant do not grow very well in such soil. और ऐसी सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं करता। With the help of your teacher and your friends find out a method to overcome this problem. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कौन से ऐसे मेथड या कौन से ऐसे तरीके होने चाहिए कि आप इसको कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले बेस्ट है तरीका तो ये है कि आप उसको हाइड्रेटेड रखें या उस पर ज्यादा से ज्यादा पानी दें। जितना ज्यादा आप उसको पानी देंगे उतना पानी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उसकी सैलिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक मेथड ये भी होगा कि आप उसकी मिट्टी की ऊपर वाली तह या ऊपर वाली लेयर को वहां से चेंज कर दें जिसके ऊपर सॉल्ट आए हैं। वो चेंज करने से काफी हद तक आपके प्लांट्स ग्रोथ जो है इम्प्रूव हो जाएगी।
जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।